तो आप सभी बच्चे जो भी 10th क्लास इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर की, उन सभी का वेलकम है इस वीडियो में। और अब आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप परेशान हो रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक को लेके कि इतनी बड़ी बुक को और इतने सारे चैप्टर्स को हम कैसे याद रख पाएँ, कहीं कोई शॉर्ट समरी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके लिए आ गया है ये शॉर्ट समरी और एक तरह से रिवीजन, ठीक है, वीडियो फॉर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलिए बिना समय गवाए इसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आप इसे जल्दी से रिवाइज कर पाएँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला जो चैप्टर है यहाँ पे इसमें तो वो है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ओके बच्चों, जो लिखा है जेम्स हैरियट ने। तो ये अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो चैप्टर है वो हमें बताता है, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि चीज़ों को और अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, राइट। तो ओके, मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये है दिस स्टोरी। ओके, या दिस स्टोरी revolves around a dog named Tricky who is overweight and spoiled by his owner। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है और वो है ओवरवेट हो जाता है, उसका वज़न बढ़ जाता है, एंड स्पॉइल्ड बाय हिज ओनर, और वो उसको बिल्कुल स्पॉइल कर दिया जाता है, यानी कि एक तरह से बिल्कुल बिगाड़ दिया जाता है, यानी कि एक तरह से निठल्ला हो जाता है बाय हिज ओनर। ओके, द वेटेनेरियन जेम्स हैरेट परफॉर्म सर्जरी टू हेल्प ट्रिकी दोज लूज वेट। ओके, तो जो जेम्स हैरियट है यहाँ पे, जेम्स हैरियट एक तरह से फिजिशियन हम कह सकते हैं या वेटरनेरियन है, जो कि जो वेटरनरी ऑफिसर होते हैं एक तरह से वो है, ठीक है, जो इस डॉग की देखभाल करता है और वो परफॉर्म सर्जरी टू हेल्प ट्रिकी लूज वेट, उसको इसके वेट को लूज करने का काम दिया जाता है। इलस्ट्रेटिंग थीम्स ऑफ केयर, ओके, एम्पैथी एंड द बॉन्ड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, क्योंकि वो यहाँ पे दिखाता है कि इसमें कि जो एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, और एम्पैथी यानी कि उनकी भावनाओं को उनके अनुसार समझना चाहिए, एंड द बॉन्ड जो एक तरह से संबंध होता है बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उसके बारे में ये चैप्टर हमें समझाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ये अगला चैप्टर है वो चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, राइट, द थीव्स स्टोरी, जो कि रिटन है बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे इस स्टोरी में, ठीक है, ये बताया गया है कि द स्टोरी follows a young boy, a thief, who meets an honest man named हरी सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्टोरी है ये एक यंग बॉय के बारे में है जो कि एक चोर है, और वो मिलता है एक ईमानदार इंसान से जिसका नाम है हरी सिंह। ठीक है, तो डिस्पाइट इनिशियली ट्राइंग टू डिवाइस हिम सॉरी deceive him, the boy is eventually touched by Hari Singh's kindness and rethinks his life choices. Okay, emphasizing themes of trust and redemption। इसका मतलब ये है कि जो सारी बातों को ट्राई वो करता है, ओके, उसको वो चोरी करे। द बॉय इज़ इवेंचुअली टच्ड बाय हरीज काइंडनेस, हरी की जो काइंडनेस है वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा भा जाती है, उसको टच कर जाती है, एंड री थिंक्स, और वो दोबारा सोचता है हिज लाइफ चॉइस के, वो अपनी लाइफ को चॉइस करे, चूज़ करे। ठीक है, कि एम्फेसिसिंग थीम्स ऑफ ट्रस्ट, की विश्वास जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और रिडम्पशन, और उसमें उसे विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। दिस चैप्टर इज द मिडनाइट विजिटर बाय रॉबर्ट आर्थर, राइट। हाँ, ये चैप्टर रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है, मिडनाइट विजिटर के नाम से है। इन दिस सस्पेंसफुल स्टोरी अ सीक्रेट एजेंट मैक्स इज सेंट टू डील विद अ क्रिमिनल। तो इस जो रहस्यमयी स्टोरी है, जो सीक्रेट एजेंट होता है जिसका नाम होता है मैक्स, उसे भेजा जाता है डील करने के लिए एक क्रिमिनल से। मैक्स क्लेवरली आउटमार्ट्स द एंटागोनिस्ट इन अ थ्रिलिंग ट्विस्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर एक जो है वो बहुत चतुराई से क्या करता है, एक कहानी गढ़ता है, ठीक है, और वो बन जाता है एक एंटागोनिस्ट और एक थ्रिलिंग ट्विस्ट लेके आता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटेलिजेंस विट एंड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन डेंजरस सिचुएशन। तो वो अपने एक डेमोन्स्ट्रेशन देता है एक तरह से सबके सामने, वो जो अपनी इंटेलिजेंस की, अपनी बुद्धिमानी की, ठीक है, और विट एंड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, और वो सबको सरप्राइज कर देता है जब वो कहता है कि यहाँ से भी बाहर जाया जा सकता है, और वो उस खिड़की से ही आया था। तो वो जो चोर होता है वो खिड़की से कूदता है और उसकी मौत हो जाती है, और डेंजरस सिचुएशन में जब वो उस पर बंदूक ताने हुए होता है तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये अगली स्टोरी है जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विक्टर कैनिंग। तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ मैन नेम्ड हॉरेक डैनबी, अ लॉकस्मिथ हु कमिट्स थेफ्ट बट गेट्स कॉट ड्यू टू हिज लैक ऑफ ट्रस्ट इन अदर्स, ठीक है। तो ये स्टोरी है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है होरेस डैनबी, एक लॉक स्मिथ है, जो कमिट करता है चोरी करना, बट गेट्स कॉट ड्यू टू हिज लैक ऑफ ट्रस्ट इन अदर्स, और वो पकड़ा जाता है क्योंकि वो दूसरों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, इस वजह से, ठीक है, पकड़ा जाता है। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ट्रस्ट, ये हमें बताता है कि जो ट्रस्ट यानी विश्वास की थीम पर ये आधारित है, और रिसेप्शन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसऑनेस्टी, तो ये भी बताता है कि गैर जिम्मेदार यानी गैर ईमानदारी होने की वजह से, शोइंग हाउ बेट्रेल कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और ये भी बताता है कि किस तरह से जिन जगहों पर हमें ये उम्मीद होती है कि यहाँ हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, वहाँ से भी हमारे साथ गलत हो जाता है। तो ये चैप्टर हमें इस बारे में बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला चैप्टर जो हमारा है, अगला चैप्टर है प्यारे बच्चों फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि H.G. वेल्स ने लिखा है, ठीक है। तो द स्टोरी डिस्क्राइब द मिस्टीरियस एडवेंचर ऑफ एन इनविजिबल मैन, ये स्टोरी हमें बताती है एक मिस्टीरियस एडवेंचर यानी एक रहस्यमयी एडवेंचर हम कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से सफ़र के बारे में, ऑफ एन इनविजिबल मैन, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इनविजिबल है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, ओके। यहाँ पे द टेल हाईलाइट्स, ओके, द टेल हाईलाइट्स द implications ऑफ हैविंग ग्रेट पावर्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमें बताती है जो कहानी है, ये इस पर इम्पैक्ट बताती है कि जब किसी व्यक्ति के पास महान शक्तियां आ जाती हैं और वो भी बिना जिम्मेदारी के काम करता है, एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ इनविजिबिलिटी, और ये बताती है कि इनविजिबिलिटी यानी अदृश्य हो जाना, उसकी थीम के बारे में ये हमें बताती है स्टोरी। आइसोलेशन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैक्ड एम्बिशन, और ये बताता है कि जो ये लोगों को अंदर बंद होने पर मजबूर कर देता है, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस यानी एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं इसमें, ठीक है, और अनचेक्ड एम्बिशन, और वो अपने अनचेक्ड एम्बिशंस यानी कि जो उसने कभी चेक नहीं किया उन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इस तरह का काम करता है, जो वैज्ञानिक होता है जिसका नाम ग्रिफिन होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर्स की तरफ, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो राइट, तो यहाँ पे अगला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों वो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रॉबर्ट एल स्टीवेंसन। तो ये चैप्टर कहता है द नैरेटिव फोकसेस ऑन हाउ यंग बॉय इंस्पायर्ड बाय हिज क्यूरियोसिटी बीइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थॉट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। तो ये एक ऐसा नैरेटिव है जो फोकस करता है कि किस तरह से एक यंग बॉय यानी एक जो युवा लड़का है वो इंस्पायर्ड बाय हिज क्यूरियोसिटी, वो अपनी उत्सुकता से कैसे इंस्पायर्ड है, और बीइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थॉट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, और वो अंडरस्टैंड करना चाहता है कि दुनिया क्या सोचती है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन यानी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके बारे में। इट डेमोन्स्ट्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग डिस्कवरी एंड फॉर्मेटिव मोमेंट्स दैट शेप्स अ साइंटिस्ट जर्नी। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये दिखाता है सबको कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग के क्वेश्चन पूछना, सवाल करना, उसकी ज़रूरत क्या होती है, डिस्कवरी यानी कि खोज,
एंड द फॉर्मेटिव मोमेंट्स, और वो कौन कौन से ऐसे क्षण हैं जो शेप देते हैं एक साइंटिस्ट को साइंटिस्ट बनने में और उसकी जर्नी में। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर। दिस चैप्टर कोल्ड इज द नेकलेस, गे जो लिखा है गाइडे मैनू पासेंट ने। ओके, तो यहाँ पे ये स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो द स्टोरी ऑफ मैडमा लॉइजल, जो नाम है इनका वो ये नाम है मैडम लॉइजल, हु बोरोज अ नेकलेस फॉर अ बॉल एंड लॉज इट। ओके, तो यहाँ पर वो क्या करती है, लॉयजल जो होती है वो उधार लेती है नेकलेस को कुछ समय के लिए और वो उससे खो जाता है। शी स्पेंड्स ईयर्स ऑफ वर्किंग टू रिपे द डेब्ट, वो सालों की लगातार काम करती है ताकि वो उस कर्जे को चुका सके। ओनली टू फाइंड बट द नेकलेस वाज ए फेक, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि जो नेकलेस था वो कैसा था, फेक था, यानी वो झूठा था। द स्टोरी एम्फेसाइज थीम्स ऑफ वैनिटी, ये स्टोरी हमें बताती है कि हमें हमेशा अपने मतलब जितना हमें मिला है उस पर ही मतलब हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। ठीक है, दूसरों को देख करके हमें अंदर ही अंदर उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एकदम से हमें मतलब ये नहीं करना चाहिए कि उनकी हम नकल करने लगें। मैटेरियलिज्म एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइड, तो ये मैटेरियलिज्म के बारे में भी है कि जो मटेरियल की चीज़ें हैं वो सच्ची सुख नहीं दे सकती हैं, हमेशा सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है जो मानसिक होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे एक और बेहतरीन चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है भोली, जो है के अब्बास के द्वारा लिखा हुआ। द स्टोरी ऑफ भोली इज़ अ सिंपल एंड शाय गर्ल हु इज़ नेग्लेक्टेड बाय हर फैमिली ड्यू टू हर अपीरियंसेस। ओके, तो ये स्टोरी है एक ऐसी सीधी सादी और शर्मीली लड़की के बारे में जिसे नेग्लेक्ट किया जाता था, है ना, अनदेखा किया जाता था बाय हर फैमिली, उसके परिवार के द्वारा, ड्यू टू हर अपीरियंस, क्योंकि वो थोड़ी भद्दी दिखती थी। शी इवेंचुअली गेन्स कॉन्फिडेंस एंड स्टैंड्स अप फॉर हर सेल्फ रिजेक्टिंग एन अरेंज्ड मैरिज। तो वो एकदम इवेंचुअली, यानी कहने का मतलब ये है कि वो पढ़ाई करती है स्कूल में और स्कूल में पढ़ाई करके वो कॉन्फिडेंस गेन करती है एंड स्टैंड्स अप फॉर हर सेल्फ, और अपने लिए खड़ी होती है, रिजेक्टिंग एन अरेंज मैरिज, और एक अरेंज मैरिज को रिजेक्ट करती है। ठीक है, और यहाँ पर द स्टोरी हाईलाइट्स सेल्फ रिस्पेक्ट, ये स्टोरी हाईलाइट करती है अपने आत्मविश्वास के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, जो हमें अंदर से शक्ति चाहिए होती है, एंड ब्रेकिंग सोशल कॉन्ट्रेंट्स, और ये ब्रेक करती है जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो गलत रीति रिवाज हैं उन सभी को। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज़ कॉल्ड द बुक दैट सेव द अर्थ, जो लिखी है क्लैरी बेको ने। ओके, दिस इमेजिनेटिव टेल टेल्स द स्टोरी ऑफ हाउ ए बुक द thought to be a simple piece of literature is ultimately responsible for saving the earth। इसमें एक इमेजिनेटिव टेल है ये, ठीक है, जो ख्यालों पर आधारित है, और ये स्टोरी हमें बताती है एक बुक के बारे में कि कैसे एक किताब वो सिंपल पीस ऑफ लिटरेचर, जिसमें जो कि लिटरेचर का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार हो सकती है फॉर सेविंग द अर्थ, ज़मीन यानी कि धरती, इस अर्थ को बचाने के लिए। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ नॉलेज, ये हमें चैप्टर बताता है कि नॉलेज जो है वो क्यों ज़रूरी है। इमेजिनेशन यानी कि एक तरह से हम जो हमारी सोच होती है वो, एंड द पावर ऑफ स्टोरी टू चेंज द वर्ल्ड, और इस स्टोरी की पावर यानी शक्ति या क्षमता जो चेंज कर सकती है दुनिया को। ठीक है, यही सब इस स्टोरी में बताया गया है। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपके सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो गया है बहुत जल्दी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।